सत्यं बोधमयं नरूपममलं प्रत्यक्ष सर्वेश्वरं रतन जड़ते शीर्ष सुब्रमुक्त श्वेदाम्बरे शोभितं मुक्तामाल्यभूषितं च हृदय सिंहासने स्थितं भक्तानां वरदनं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नमः। बंदो श्री गुरु चरण सरोज मुद मंगल आगार, यही सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गोरा जी के सिमरण मात्र से नाशित विघ्न अनंत, ताते सर्वरंभ में ध्यावत हैं सब संत। अपने अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी का पावन ध्यान धरते हुए सभी जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा बोले, बोलो सांचे दरबार, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान, बोलो सार भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी नगरी निवासी भगवान के श्री चरणों में सत सत प्रणाम। मैं माइक रखा मेरे आगे, सोचता मैं क्या कहूँ, कहने की बात ही क्या है। दरबार के सभी महापुरुषों का कितना प्यार, स्नेह, सहयोग, सब कुछ कृपा कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात। और संगतें दूर दराज से जहाँ पर आई हैं, संगत तो बहुत सारी है। नंगली में कौन पहुँचता है? नंगली में वही पहुँचता है जिसको नंगली वाला बुलाता है। अपने आप को हम खुशकिस्मत समझें। श्री गुरु महाराज जी हमको नंगली में ले आए। नंगली कैसी है, कितनी बड़ी है, कैसी शोभा है, सबको एक जैसी नहीं लगती। जैसी किसी की श्रद्धा वैसी लगती है, जैसी श्रद्धा वैसी लगती है नंगली, दिव्य। बस तो भाई वो तो चरणों में बुला लेते हैं, हमने आँख खोलनी है, उनके दर्शन हो जाएंगे। और दर्शन हो जाए किसी काम के नहीं रहोगे। बस ये पता नहीं क्या कहा मैंने। कोई एक कहने लगा मैं सत्संग में नहीं आ सकता। मैं भैया ना ही आए तो अच्छी बात है, ये तो आया तो तेरा मेरे वर्ग का हाल हो जाएगा। बच के रहना सत्संग तो, और बच के रहना इन महापुरुषों से। हंस के देख लें तो किसी काम का नहीं रहने देते। ये सिर्फ नंगली दरबार के महापुरुष। तो ये सब जितने भी आए हैं, इन सब को सार प्रभु ने, हाँ, अभी बात कर रहे थे, कोई कह रहे थे जो 42 साल पहले के हैं उन्होंने देखा है। कहाँ देखा भाई? जो 40-50 साल पहले के हैं उन्होंने दर्शन किए होंगे, और बाकी ये जो उससे छोटी उम्र के हैं वो सब सार प्रभु की आशीर्वादें हैं। आशीर्वादें श्री गुरु महाराज की जय। हाँ, तो सार प्रभु आशीर्वाद देते थे। देव जी आशीर्वाद पाओ फल झोलियाँ च, तो वो झोलियों के फल हैं, जाओगे कहाँ? हाँ, तो कोई नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हमें मान होना चाहिए, हम सतगुरु के हैं। हम मान होना, ये मान करो हम सतगुरु के हैं, बस और कुछ नहीं। तो बड़ी कृपा, बड़ी मेहर है सभी महापुरुषों की। एक दिन मैं इसे सोच रहा था, तो बड़ी अच्छी बात
क्या बताऊं, सफल हो जाता है। क्या परिश्रम, सेवकों का परिश्रम सफल हो जाता है, मंजूर हो जाता है। कैसे सफल होता है मैं देखता हूँ। मैं अपने मन की बात कहता हूँ। मैं सोच रहा था, श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी ने इतना बड़ा प्रयास किया, कितनी जमीन की चार दीवारी करवाई, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। किस लिए? गुरु की प्यारी संगत को असुविधा ना हो, असुविधा ना हो। श्रद्धा और प्यार। और मैं देखा गुरु महाराज के चरणों में बड़ा सुंदर हार मोतियों का। श्री गुरु महाराज को सबसे प्यारा मोती का फूल लगता था। श्री गुरु महाराज जी उसको लेके कई बार सूंघते रहते थे। भक्त रामलाल ने जिस समय गुरु महाराज जी को दिल्ली में हार पहनाया, वो मोतियों का हार था। गुरु महाराज जी उसको लेके सूंघते रहे। मैं ये मोतियों का हार, मैं सारा परिश्रम स्वामी जी का संगतों का सफल हो गया। वहाँ से मोती के फूल गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पण होते हैं। सब कुछ मिल गया, अब सब सोना बन गया। गुरु महाराज की सेवा में आ गए। सतगुरु की सेवा महान है, और जहाँ के रहने वाले सेवक संत नित्य गुरु महाराज की सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए महाराज जी का स्मृति दिवस है। बात मैं क्या कह रहा हूँ, सतगुरु बख्शते हैं, सतगुरु बहुत कुछ देते हैं। भाई 19 विश्वे गुरु 20 विश्वे संगत। क्यों 20 विश्वे? संगत की सेवा करी तो गुरु महाराज जी प्रसन्न होंगे। जिसके बच्चे से कोई प्यार करे तो माता पिता उससे, वो माता जी पिता को बहुत प्यारे लगते हैं। संगत भी प्रसन्न हो गई, गुरु महाराज जी भी प्रसन्न हो गए। बन गए 20 विश्वे 16 ने। गुरु की सेवा करी, ठीक, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपकी सेवा से जरूरी थोड़ा वो प्रसन्न हो जाएंगे। बस संगत की सेवा करेंगे तो सतगुरु प्रसन्न हो जाएंगे। गौर भाई भाई में पिता को देखता है, इसीलिए भाई है। गुरु भाई में वो दे देता है, गुरु नहीं दे सकता, गुरु भाई दे सकता है। क्योंकि गुरु भाई सामने जब आता है तो सतगुरु की लीलाएं, सतगुरु के साथ बीती हुई बातें, बीता हुआ समय याद आता है। इसीलिए बड़ी महिमा गुरु भाई की। खैर इस पर की लीलाएं हैं, मैं नहीं बताता, किस्सा लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि महापुरुषों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और संगतें आई हैं, संगतों का प्यार, महापुरुषों का प्यार, ये सब हमें मिल रहा। मैं इसको सार प्रभु की कृपा ही है, ये सभी सब कुछ है। बहुत कृपा अपने गुरु महाराज जी की। हम आभारी रहें, समझते रहें, और कुछ भी नहीं। कैसे समझते रहें? महाराज जी का एक वाक्य है, कृतज्ञ बनो, कृत घन नहीं। सतगुरु ने हमारे पर क्या कृपा करी है, हम उसको याद रखें, उस कृपा के ऋणी बने रहें। वो कर्ज हम नहीं चुका सकते जो सतगुरु ने हम पर कृपाएं करी। क्या कृपाएं करी? हमारी तरफ देखा, हमें शरण में लिया। याद रखो, मेरा दिमाग ऐसे ही है।
एक लड़का ऐसे था, ये वृद्ध आश्रम बनाना, कुछ दिमाग में आती थी बातें, तो कुछ बच्चा था नौजवान, तो खैर कैसा व्यवहार होगा आप समझेंगे घर में। मैंने कहा बेटे तू ऐसे करना, घर जाके शीशे में अपने आप को देखना और फिर पूछना उससे, जो शीशे में दिखाई दे रहा है, तू इतना सुंदर लंबा नौजवान, इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा, बड़ी डिग्रियां करके, और तेरा इतना सम्मान होता है सब जगह, अरे भाई ये दौलत तूने कहाँ से ली? पूछना जरा उससे। मैं नहीं तो मुझे बता दे कहाँ से ली। समझिए, कहता हूँ पढ़े हैं, ये कीता है वो कीता है तभी है। मैं कह भैया पता नहीं तू देखा होगा, मैंने ये समझा है कि तेरी माता जवान सुंदर, पिता बहुत सुंदर, समान तेरा जन्म हुआ, और तुझे बनाते बनाते भैया वो तो बूढ़े हो गए, तू जवान हो गया। मुझे ऐसे लग रहा है उन्होंने अपनी जवानी तुझको ट्रांसफ़र कर दी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। माँ का खून, पिता की खून की कमाई तेरे में चलती गई, और उनकी शक्लें कैसी हो गई तुझे आज पसंद नहीं आती ना, और तुझे वो बहुत पसंद करते हैं। तेरा भाना मीठा लागे, बच्चे किसको, सबको ही प्यारे लगते हैं। अब भैया तू ये बात याद कर ले, कुछ करने कराने की ज़रूरत नहीं। तो सतगुरु की कृपा करते कि सतगुरु हमारी बुद्धि बनाए रखें, अपने चरणों में लगाए रखें। मैं यही गुरु महाराज चाहता हूँ और महापुरुषों से यही आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं कछु नहीं। अभी बता रहे हैं ना, उल्टा गांठ खोलनी तो उल्टा क्रिया करनी पड़ेगी। उल्टा जिधर जा रहे हैं ना खतरा, उल्ट जाओ बस, बहुत बढ़िया। ऐसे आशीर्वाद सतगुरु नगरी निवासी भगवान सार प्रभु, बातों बातों में छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी। मैंने कहा महाराज जी भगत आते हैं, उनके साथ घंटों बातें करते रहते हैं, हम कोई बात करें 2 शब्द कह के चुप हो जाते हैं। जब बच्चों उनके साथ बातें करना पड़ती है ना, उन्हें समझाना पड़ता है। क्या समझाएं? वो आते हैं, अपना दुख कह देते हैं और फिर हल्के होके चले जाते हैं। मैं क्या उनके लिए कर सकता हूँ? दुख सुनता हूँ। तो आपको करने की बात एक ही होती है, सुनिया मनिया कीता कीतियाँ गत हुए, 2-4 बातें कह दी, आप समझो उसे करो। लंबी कहानी है, किस लिए करनी है? हाँ, लंबी कहानी। तो इस तरह से बालक, तो बस करें क्या? करना क्या है? हमें कुछ भी नहीं करना, क्या कुछ भी नहीं। देखते रहो गुरु महाराज जी को, इधर उधर ख्याल ना जाए, इधर उधर जाए तो खुद सोच लो। यही कृपा है। भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निश दिन तुमरी सेव। दिन में तो करेंगे, निश रात को क्या करेंगे? खुद ही सोच लो। सतगुरु कृपा करें, मेहर करें तो ज़्यादा नहीं। बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत एहसान बंद हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी संगत बैठी हुई है वो संगत बैठी रहे, और ये हमारे गुरु महाराज के चरणों में श्रद्धा से, श्रद्धा सुमन भजन बोलने वाले भजन बोलेंगे, संगत बैठी रहेगी। महापुरुष भोजन के लिए यहाँ से जाएंगे, पर आप कोई ना उठो, धीरे धीरे। इसलिए सेवादार आ जाएं और महापुरुषों को स्थान पर ले जाएं, तो रास्ता बना लें। तो इतना तो मैं विराम लेता हूँ, और कुछ गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।